दो महोत्सव मनाया ग्राम चैनपुर। एक मनाया हम लोग लोक गायक भिखारी ठाकुर महोत्सव, जो आप लोग जानते होंगे कि उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। लोक गायन को मान सम्मान देने वाले, प्रतिष्ठा दिलाने वाले भिखारी ठाकुर। तो हम लोगों ने भिखारी ठाकुर महोत्सव मनाया 10 तारीख, और 11 तारीख को मनाया हम लोग मातृ पितृ वंदन महोत्सव। दोनों महोत्सव अपार सफल हुआ। भारी बारिश के बीच में भी बाढ़ आया, 10 मीटर पर बाढ़ आया, भारी बारिश के बीच में भी सफलता मिली हम लोगों को। तो और वह सफलता में आप लोगों का हम भूल गया। आइए सर। बहुत सफल रहा सर। आप लोग जानना चाहेंगे कि अगर महोत्सव भिखारी ठाकुर भोजपुरी गायक थे तो उनका महोत्सव करने की क्या जरूरत है, मातृ पितृ वंदन महोत्सव करने की जरूरत है। महोत्सव के लिए इतना हो रहा है औरंगाबाद में, धार्मिक स्थलों के नाम पर, ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर हो रहा है, तो आखिर इस महोत्सव करने की क्या आवश्यकता है? तो यह महोत्सव करने की बहुत आवश्यकता है। यह महोत्सव आवश्यकता बहुत ही होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने देर से सोचा। अब क्यों, तो आप जानना चाहेंगे तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम लोग फिल्मी दुनिया से प्रभावित हैं। हम अपना एक्शन फिल्मी दुनिया के आधार पर करते हैं, हम अपना गायन फिल्मी दुनिया के आधार पर तय करते हैं। लोक गायन, लोकगीत, लोक नृत्य समाप्त हो रहा है। तो लोक गायन, लोक के नृत्य को फिर पुनः स्थापित करने के लिए हमारा मन में आया कि नहीं, यह भिखारी ठाकुर के नाम पर महोत्सव होना चाहिए, और उस महोत्सव के माध्यम से लोक गायन और लोक नृत्य को पूर्व की तरह मान सम्मान दिलाना चाहिए। हमने अपनी बात रखी लोगों के सामने, सब लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों ने 10 तारीख को महोत्सव किया और बहुत प्रभावी महोत्सव हुआ। आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा, बहुत प्रभावी हुआ, बहुत प्रभावी कार्यक्रम हुआ। इसका प्रभाव जिले में निश्चित रूप से पड़ा है और अधिक पड़ेगा। मातृ पितृ महोत्सव इसलिए जरूरी था कि हम माता पिता को भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, और उसी रूप में उनको मान सम्मान मिलता था, उसी रूप में उनका मान सम्मान दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पीड़ित हैं माता पिता अपनी संतान से, संतान के रहते भी माता पिता को वृद्धा आश्रम में जाना पड़ता है। यह बड़ा दुखद पहलू है। भारतीय सभ्यता संस्कृति को बड़ा इससे माने कलंकित हो रहा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में माता पिता को दूसरा भगवान मानता था, आज वह माता पिता दुखी हैं अपने संतानों से, और संतान के रहते उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। तो इसलिए यह महोत्सव करना जरूरी था, और महोत्सव करके मैसेज देना था कि नहीं, माता पिता भगवान के दूसरे रूप होते हैं। माता पिता को उसी रूप में, भगवान के रूप में पूजा होना चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अगर हम आज हैं इस दुनिया में तो हमारे रहने का कारण क्या है? माता पिता है। अगर माता पिता नहीं रहता तो हम इस दुनिया में नहीं होते। हर संतान का अस्तित्व माता पिता से है। तो माता पिता कम से कम संतान के लिए तो माता पिता भगवान है, उसी रूप में पूजा होना चाहिए। और हम लोगों ने यह मातृ पितृ वंदन महोत्सव करके मातृ पितृ महोत्सव करके माता पिता का पुनः जो सम्मान दिलाना है, उस रूप में हम मैसेज देने का काम किया है। और यह महोत्सव भी बहुत सफल रहा, अच्छा प्रभाव डाला है, अच्छा मैसेज डाला है। इसलिए अब हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर तय किया है, इस महोत्सव, दोनों महोत्सव को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हर साल मनाएंगे और भव्य रूप में मनाएंगे, ताकि मैसेज पूरे जिला में जाए, पूरा प्रदेश में जाए, पूरा देश में जाए कि माता पिता को पुनः हम लोग भगवान की तरह मान सम्मान दें। और दूसरी बात कहना है सर कि इस महोत्सव में जिले के कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई। जिले का कोई भी ऐसा कलाकार नहीं था जो उस कार्यक्रम में नहीं है। आप लोगों के माध्यम से उन कलाकारों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने जिले के जो भी बुद्धिजीवी हो, वह चाहे आयोजन किए गए थे, क्या सोच थी? सबसे पहला ये महोत्सव को जो नाम था मातृ पितृ वंदन महोत्सव, महोत्सव का सोच ही था कि समाज में कैसी नई जागृति लाई जाए, समाज में कैसी आने वाली युवा पीढ़ियों के प्रति संदेश दी जाए।
कि जो हमारा धार्मिक ग्रंथों में कहानी आता है कि जब भगवान गणेश को विश्व की परिक्रमा करने, सृष्टि की परिक्रमा करने को कहा गया था, तो उन्होंने सृष्टि की परिक्रमा करने की जगह माँ पार्वती को और महादेव की परिक्रमा कर सृष्टि की परिक्रमा कर ली थी। तो वो दर्जा माता पिता को दिया गया है और वो कहीं ना कहीं अब कलंकित हो रहा है। आज माता पिता जो हमेशा बेटे को उस लायक बना देते, उस योग बना देते हैं, जब बेटा उस योग बन जाता है पुत्र, तो उन्हीं माता पिता को सेवा भाव से वंचित कर देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम की ओर करना पड़ता है। काफ़ी द्रवित मामला आता है कि जिस बेटे को लोग पालते हैं और जब उनकी पत्नी आ जाती है, जब उस घर में बहू आ जाती है, तो उस घर में बहू की शासन चलने लगते हैं। लोग अपने पिता को सम्मान और माताओं को सम्मान देने से वंचित कर देते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने जिले में वैसे लोगों को खोजा कि जो आज के परिवेश में कि जो अपने माता पिता सास ससुर को सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वैसे संतानों को श्रवण कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया कि ताकि समाज में एक नई जागृति लाई जा सके और वैसे संतानों को संदेश दिया जा सके कि हमारा समाज हमारा देश श्रवण कुमार जैसे पुत्रों का समाज था कि जो कि अपने अपने कंधों पर लेकर अपने माता पिता को पूरे तीर्थ यात्रा करा दिया था। तो उस समाज को इस जागृति से जोड़ने का प्रयास किया गया और साथ में हमने महोत्सव में एक चीज़ और ऐड किया कि लोक गायक भिखारी ठाकुर की महोत्सव मनाई। इसलिए मनाया गया कि हमारे लोक गायन की पहचान थे भिखारी ठाकुर, इसी बिहार की मिट्टी के लाल थे। आज के परिवेश में कहीं ना कहीं लोक गायन की सभ्यता धूमिल होती जा रही है। जल्द लोकप्रियता को हासिल करने के लिए लोग अपने जातिवाद समीकरण वाले गानाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ वैसे गानाओं का इस्तेमाल करेंगे जो पारिवारिक परिवेश में नहीं सुन सकते, उसे पुनर्जीवित करने की सभ्यता को लोक गायन भिखारी ठाकुर हम लोगों ने पुनर्जीवित करने की जयंती मनाई है, महोत्सव मनाई है कि ताकि समाज के वैसे कलाकारों को उनके प्रति एक जागृति लाई जा सके कि हमारा जो भारत की सांस्कृतिक सभ्यता रही है उसे पुनर्जीवित किया जाए। भिखारी ठाकुर के आदर्शों को स्थापित करने के लिए आप लोग अभियान चला रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। लेकिन एक सवाल है कि आज पश्चिमी सभ्यता जो घर घर में थोपा जा रहा है और मोबाइलों पर अश्लील वीडियो, अश्लील तस्वीर, अर्धनग्न तस्वीर, युवक और युवती का जो देखने को मिल रहा है, इसके विरुद्ध क्या आप अभियान चलाएंगे? आप जैसे लोक गायन प्रति स्थापित हो जाएगा, लोक गायन को मान सम्मान मिलेगा, सभी लोग गायन को, लोकगीत को जाने पहचाने लगेंगे, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह जो हम लोग पूर्वी दुनिया पर जो आकर्षित हो रहे हैं, हम इस तरफ मुड़ जाएँ लोक गायन के प्रति, लोकगीत के प्रति, लोक के आस्था के प्रति, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर उसको समाप्त करना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो वह अपने आप करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो उसके विरुद्ध भी हम लोग आंदोलन करेंगे। यह हम आपको बता दें से इसमें ग्रामीणों की भागीदारी रही, बाहर के लोगों की भागीदारी रही, सहयोग के लिए जो जोश और उमंग उमड़ा और कलाकारों का, वक्ताओं का जो सहयोग मिला, मैं नहीं समझता हूँ कि जितने कलाकार वहाँ आए लोक भाषा के, उन सभी कलाकारों को अंत तक 11 तारीख को ही नहीं समाप्त हुआ, 12 को समाप्त हुआ, 1-2 बजे रात को, उसमें भी सभी कलाकार पूर्ण रूप से अपना प्रोग्राम देकर संतुष्ट हुए होंगे अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। और जो एक अपूर्व बात इसको देखने को मिली, जो आपने भी देखा कि अभी जबकि गांव में भाईचारा में, संबंधों में जटिलता, दुराव का भाव आ रहा है, तो चैनपुर ऐसा गांव सिद्ध हुआ जो अन्य गांवों को उदाहरण के रूप में मार्गदर्शन कर रहा है कि भाई गांव में कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो बढ़ चढ़ कर भाग लो, बढ़ चढ़ कर सहयोग दो, नहीं तो अकेले एक आदमी का। सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी और कविता विद्यार्थी जी क्या करते, ये दोनों को भी आपने देखा होगा, सुबह से जो खड़ा हुए वो बोल रहे हैं कि मंच पर कभी वो चढ़ रहे हैं कि चढ़ रहे और कभी अश्लीलता इतना सार्थक रहा। ये 100% से बेसी मेरे समाज से सार्थक। सर, अभी आप बताएं कि 22 महोत्सव पूरे ज़िले में आयोजित होते हैं, समाज के सभी वर्गों का लगभग मैं समझता हूं कि सहयोग भी मिलता है, इंटरेस्ट भी रहता है। लेकिन एक तबका वैसे भी हैं जिनका यह मानना है कि महोत्सव सिर्फ सरकारी महोत्सव बन के रह जाता है और महोत्सव के नाम पर जो सरकार की राशि खर्च होता है
उसका लेखा जोखा आम लोगों के बीच नहीं कभी आता है, जिससे लोगों में एक मतभेद, असंतोष भी पनप रहा है। सरकार की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ न अंदर हूँ न किसी से मेरा संबंध है। मैं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, सामाजिक सेवा में मेरा मन लगता है। जो विद्यार्थी जी महोत्सव पुरस्कार इनके हिसाब से जो होता है उसका किसी से सबसे बड़ी बात है कि आज तक इन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया। सभी को ये प्रायोजक बनाते हैं कि आप अगर प्रायोजक बनना चाहते हैं तो आप कौन सा काम कर देंगे। तो यदि कोई व्यक्ति टेंट का प्रायोजक है तो टेंट वह लगा देता है, कितने का टेंट है, कहाँ से टेंट आया, पैसा दिया गया कि नहीं, इससे महोत्सव पुरुष को या इससे संबंधित समिति के सदस्यों को कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा कि मैं साउंड का प्रायोजन करूँगा तो वो साउंड बुक कर दिया। किसी ने कहा कि मैं नाश्ते का प्रायोजन करूँगा, वो नाश्ता कर दिया। किसी ने कहा मैं मेमेंटो दे दूँगा, तो मेमेंटो का उपयोग कर देता है। इसलिए इसमें तो लेखा जोखा कोई सवाल ही नहीं है। और जब सरकार के द्वारा जो राशि आता है, विभाग के बारे में तो मैं नहीं मैं बता रहा हूँ, यह आपका सवाल बिल्कुल सही है। जो आयोजन कला संस्कृति या जिला प्रशासन द्वारा होता है, चाहे जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा होता है, उसमें आम भागीदारी नहीं होती। प्रशासन चाहता है कि नहीं इसको हम ही कर लें, आम जनता का जुड़ाव उससे नहीं होता है। और जब आम जुड़ाव नहीं होता है तो जनता समझ नहीं पाती है कि यह जो महोत्सव हो रहा है उसमें क्या लागत है, उसमें कौन कलाकार आ रहा है, कितने दिनों का महोत्सव है, महोत्सव में कौन कौन सा कार्यक्रम है, यह नहीं हो पाता है। यह आम जनता को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो कलाकार भी आते हैं वह जिला प्रशासन अपने रुचि के मनाता है, वह जनता के रुचि के कलाकार नहीं आते हैं। इसलिए यह महोत्सव का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा है। ये जो हम लोग जिस उद्देश्य से महोत्सव शुरू किए थे उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आप कहेंगे क्यों नहीं पूरा हो रहा है? तो हम लोग का उद्देश्य था कि जो हमारे ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक जगह है, उनको हाईलाइट करना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग सभी महोत्सव में जाते हैं, उस स्थल पर कोई चर्चा होती है क्या? उस स्थल पर कोई संगोष्ठी होता है क्या जो सरकार द्वारा आयोजित होती है महोत्सव? उस जगह पर कोई स्मारका निकलता है क्या? स्मारका निकलता है उस जगह पर, उस जगह पर संगोष्ठी होता है, बस नेता आगे उद्घाटन किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, बस महोत्सव हो गया। सरकार द्वारा आयोजित यही महोत्सव होता है। इसलिए आम जनता में भारी आक्रोश है। हमने हिसाब मांगी है, पत्र पत्रिका द्वारा मांगी है, सूचना के अधिकार द्वारा मांगी है कि आप हमको दीजिए, नहीं देते हैं तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग क्या करें। हम लोग विद्यार्थी गढ़वाई में देव महोत्सव शुरू किया था। उस महोत्सव में खास करके हम लोग विचार करते, मैंने कहा विद्यार्थी जी यह महोत्सव कैसे होगा, बहुत बड़ी चीज़ है। इस समय हम लोग सोचते थे कि राज्य महोत्सव होता है, वैशाली महोत्सव होता है, बड़े बड़े जगहों में हुआ करता है। विद्यार्थी ने कहा कि अगर उन जगहों में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तो हम लोग भगवान भास्कर को नदी देव के रहने वाले हैं। और यह सूर्य मंदिर एशिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर में एक है। सबसे बड़ी सूर्य मंदिर जवाहर है और सबसे प्राचीनतम मंदिर जवाहर है। तो देव रहते हो सकता है, होना चाहिए। और कई साथी कहीं विद्यार्थी या क्या काम करने से बहुत कम उम्र में हुआ करते थे, बड़ा खेल तमाशा जैसा लगा, लेकिन इन्होंने काम करके शुरू किया। और 3 दिनों का महोत्सव आपसी सहयोग से हम लोगों ने शुरू किया। और उस महोत्सव में महोत्सव का निर्देश था क्षेत्रीय कृषि को बाजार में क्या क्या चीज़ की कमी है और क्या क्या हम उत्पादन करते हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई।
हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता कलाकारों को बुला करके और पूरा जो है तो सब सामने फील्ड में एक लगाया और सभी अपना जो है तो पेंटिंग किया, रंगोली बनाया और उस महोत्सव में अल्लाह से लेकर के जितने तरह के लोग गायन किए, सभी तरह के गीतों की प्राथमिकता उसमें दी गई और हम लोगों का उद्देश्य था कि जो क्षेत्रीय गीत है, संगीत है, क्षेत्रीय वाद्य है, क्षेत्रीय उत्पाद है, इन सबों को हाईलाइट किया गया और इसी उद्देश्य से विद्यार्थी के लिए बात की और भव्य महोत्सव 3 दिन का रात दिन का दिन चलता रहा। क्षेत्रीय जो कलाकार थे उस समय बहुत गिने चुने स्कूलों से बच्चे निकलते थे और आज भी ये देख रहे हैं कितने कलाकार सब आते हैं, सभी देव महोत्सव से ही निकले हैं। देव महोत्सव से शुरू होकर के और जो मंच देना शुरू किया इन्होंने और तब से अब देखिए कि कलाकारों का भरमार हो गया है, अब एक मंच मिल रहा है और लोग अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। सर एक सवाल है, सूर्य नगरी देव के विकास प्रचार प्रसार के लिए और सौंदर्यता के लिए आप लगातार महोत्सव आप लोग मनाते रहे हैं और इस बार 11 फरवरी को मुख्यमंत्री आए थे और देव में बहुत सारे देव के विकास के लिए, सूर्य नगरी के विकास के लिए उन्होंने घोषणा किया था और बिहार सरकार राशि भी मंजूर किया, लेकिन अभी तक कहीं एक ईंट भी नहीं लगाया गया। क्या मुख्यमंत्री देव सूर्य नगरी देव के विकास के नाम पर केवल चुनावी एजेंडा चला रहे थे या देववासियों और जिलावासियों को छल कर रहे थे? दुर्भाग्य है इस देवनगरी का, जहाँ लाखों का मेला चैत में और कार्तिक में लगती है। देश दुनिया के लोग आते हैं यहाँ और ईश्वर की कृपा से देव से जीत करके जो विधायक गए, पर्यटन मंत्री बने, 2 बार मंत्री बनने का सौभाग्य मिला देव को। योगेश्वर राम जी भी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री भी रहे सुरेश जी। तो मंत्री होने के बाद भी पर्यटन स्थल का दर्जा ऐसे स्तर पर नहीं मिल सका, दुर्भाग्य है। शिकायत है ये सरकार से और यह मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि देव जिस उद्देश्य से महोत्सव किया गया था उद्देश्य भटक गया है। अब एक तमाशे का महोत्सव होता है और जो सवाल यह है नहीं गया है। अभी विद्यार्थी जी ने भी यही बात कि अगर प्रशासनिक कार्य जो सरकारी है महोत्सव में आम जनता का ही सहभागिता जब नहीं है तो फिर हो गया। यह बहुत सी विकास की कोई बात हो रही है कि कैसे उस पर्यटन स्थल को विकसित कर दिया। आज है कि जिसने महोत्सव को शुरू किया और 22वां महोत्सव को संपन्न कराया, 15 महोत्सव करीब हो गए हैं सरकारी, लेकिन सरकार उस महोत्सव पुरुष को सबसे पहले आकर आदर सम्मान के साथ बुलाना चाहिए था, इनको उच्च स्थान देना चाहिए था, इनको धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन एक कार्ड तक नहीं भेजता है, आमंत्रण पत्र नहीं भेजता है। सर हमारा सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ सर, हाँ आपने कहा कि मुख्यमंत्री आए और यहाँ मेडिकल से लेकर के और यह सपना दिखाया उन्होंने कि जितनी भी सड़कें हैं और विकास के जितने भी काम हैं, तीव्र गति से 2-3 महीने के अंदर मेला जो आ रहा है बीत गया, उस मेला के पहले ही सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा। इस बात के लिए देववासियों में बहुत असंतोष है और हम लोग काफ़ी बर्बाद हैं और चर्चा हो रही है कि मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है देव में,